नमस्कार। मैं अभी सासाराम नगर थाना के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूँ। ये नगर थाना है और मैं यहीं पर खड़ा हूँ। यहाँ पर एक ऐसे थानाध्यक्ष की पोस्टिंग की गई है जिस थानाध्यक्ष को जैसे ही पता चलता है कि सासाराम शहर में कोई आपराधिक घटना हो गई है या कहीं चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ के थानाध्यक्ष हंसने लगते हैं। लगता है कि इस तरह की घटना को सुनकर उनको सबसे ज़्यादा तसल्ली मिलती है और लगता है कि अगर किसी के घर में चोरी हो जाए या किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो उनको ज़्यादा सबसे खुशी मिलती है। और इसी कारण जैसे ही उन्हें इस तरह की घटना के बारे में पता चलता है वो मुस्कुराने लगते हैं। कल डॉक्टर के तिवारी के सामने से एक बाइक चोरी चली गई। जब बाइक की रिपोर्ट लिखाने के लिए वाहन मालिक यहाँ पहुँचे तो उनको जैसे ही बताया गया कि एक बाइक चोरी गई है, उसके बाद उनके जो चेहरे थे उनका भाव ये बता रहा था कि उस बाइक की चोरी की घटना के बाद सबसे ज़्यादा उन्हें तसल्ली मिली और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसा ये बताया जा रहा है कि उसके बाद मुस्कुराने लगा कि उस बाइक की चोरी हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा नफ़ा इन्हीं को होने वाला है या सबसे ज़्यादा तसल्ली इन्हीं को मिलने वाली है। इसके बाद से लगातार वो हंसने लगे और ये सुनने की भी कोशिश नहीं किया गया उनके द्वारा कि जो घटना हुई है वो कैसे हुई है, घटना के पीछे के कारण क्या है। वो लगातार मंद मंद मुस्कुराते रहे और ये बताने की कोशिश करते रहे कि इस तरह की आपराधिक घटना घटे या यहाँ पर कुछ भी हो, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अभी उनसे जब ये संपर्क किया गया और जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि हमारे सामने अभी 2 दिन तक अगर बड़ी घटना भी आ जाए, सासाराम में अगर किसी की हत्या भी हो जाए तो हमें उसको देखने की फुर्सत नहीं है। हमारे पास हैंड्स की कमी है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अब ये फ़ोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। जब इनके मोबाइल पर अगर फ़ोन किया जाता है तो इनका मोबाइल कोई दूसरा रिसीव करता है। बाकायदा ये फ़ोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। सोचिए कि इनको कैसे यहाँ का थानाध्यक्ष बनाया गया है। जब इनको सरकारी मोबाइल अपने पास रखने में परेशानी हो रही है तो ये थाना कैसे चलाएंगे, ये कैसे लोगों को न्याय देंगे जब ये किसी से बात नहीं कर सकते हैं। आप एसपी को फ़ोन कीजिए, मैं दावा करता हूँ कि एसपी अपना फ़ोन उठाएंगे। आप डीआईजी को फ़ोन कीजिए, डीआईजी फ़ोन उठाएंगे। लेकिन एसपी और डीआईजी से भी यहाँ का थाना प्रभारी इतना सशक्त हो गए हैं या इतना पावरफुल हो गए हैं कि ये यहाँ के लोगों का फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। ये सोचिए कि यहाँ किस तरह से कार्य हो रहा है। इस थाना में कैसे थानाध्यक्ष की पोस्टिंग हुई है जो लोगों से बात करना भी सही नहीं समझता या उनको बात करना भी अच्छा नहीं लगता। और देखिए सामने में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। देखिए ये बैठकर वहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि हमारे पास अभी तो कुछ भी सुनने का समय नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सोचिए कि कंपनी सराय में कुछ दिन पहले एक महिला के साथ उसके जेवर छीन लिए गए थे। करीब 5 या 6 लाख की एक तरह से लूट हुई थी। करीब 7 बजे लूट हुई थी और उस लूट की घटना के बारे में इनको पता यह सूचना दी गई, लेकिन आज तक उसका उद्भेदन नहीं हो सका। मात्र थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर सोचिए, मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर बैठकी लगाकर किस तरह से थाने में कार्य किया जा रहा है। मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए ये सामने में बैठे हुए हैं थानाध्यक्ष, यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए सामने में किस तरह से बैठकी लगी हुई है और ये बैठकी बता रही है कि यहाँ पर फरियाद नहीं सुना जाता है बल्कि अपनी समस्याएं ये खुद समस्या बताने लगते हैं कि हमारे पास हैंड्स की कमी है। या सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर में संवेदनशीलता है ही नहीं। जब कोई अपने फरियाद को लेकर आता है तो सबसे पहले इनके चेहरे का मुस्कान ये बताती है कि उस घटना से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। घटना में चाहे कोई मरमाहत हो या किसी प्रकार की उसे दिक्कत आई हो, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है और ये मुस्कुराते रहते हैं। सामने वहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं लगातार वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचिए कि इस थाना में क्या कुछ चल रहा है। जब यहाँ के थाना प्रभारी इतना संवेदनहीन हो सकते हैं तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। सोचिए कि जब एसपी के द्वारा भी इन्हें कहा गया, जब ये एसपी का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, जब एसपी फ़ोन करते हैं उसके बाद में भी एसपी का फ़ोन इनके द्वारा नहीं उठाया जाता है, तो आम लोगों का फ़ोन कैसे उठाया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आखिर सासाराम नगर जो सासाराम शहर है, आखिर कैसे लोग फरियाद लेकर आएंगे, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान होगा जब इस तरह से निष्क्रिय होकर यहाँ के थाना प्रभारी काम करेंगे। एक तरह से निष्क्रियता इनकी ये बता रही है कि कम से कम सासाराम शहर में ऐसे थानाध्यक्ष की पदस्थापन तो नहीं होना चाहिए जो संवेदनहीन हो, जिनके चेहरे पर किसी घटना को सुनकर अगर हंसी आती हो या वो मुस्कुराते हो तो सोचिए कि वो कितना संवेदनशील है और उनसे क्या न्याय की उम्मीद किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर वहाँ पर लगातार बैठकी लगाई हुई है इनके द्वारा। सारा सासाराम शहर में पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इनके थाने में कुछ लोग बैठकी लगाए यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत से पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, जबकि सासाराम शहर में अभी पुलिसकर्मियों की सख्त ज़रूरत है। अब सोचिए कि जब पुलिसकर्मी इस तरह से थाना में बैठकी लगाएंगे तो 2 किलोमीटर की दूरी पर मात्र जो के तिवारी के पास की जो घटना घटी है वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
सोचिए कि थाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई घटना घट रही है या चोरी हो रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के पुलिसकर्मियों का वो सह है, जिस सह के आधार पर सारे जो चोर हैं सक्रिय हैं और उनके द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अगर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से अगर सक्रियता इन लोगों के निष्क्रियता दिखाई जाएगी, सोचिए इस तरह से अगर निष्क्रियता दिखाई जाएगी तो सासाराम शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ेंगी और उस पर विराम नहीं लगाया जा सकता है। जब कारण कि जब कोई थानाध्यक्ष यहाँ का ये कहता हो कि हमारे पास हैंड्स की कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी एक सीमित संसाधन है, हमारे पास सीमित संसाधन है, उसके बदौलत हम काम करते हैं, तो सोचिए कि कैसे थानाध्यक्ष को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। अगर इस तरह के थानाध्यक्ष यहाँ जब तक से रहेंगे, सोचिए कि सासाराम में आपराधिक घटना रुकने वाली नहीं है। चोरों को एक तरह से खुली छूट मिली हुई है कि जाओ सासाराम शहर में चोरी करते रहो, हम कुछ करने वाले नहीं है। चूंकि दिन दहाड़े पहले क्या था कि रात में चोरी होती थी, रात में चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था, अब दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद कहा जा रहा था कि जंगल राज आ गया है, तो जंगल राज इसी तरह के अधिकारियों के बदौलत आया है। जब इस तरह के अधिकारी होंगे तो बिहार में जंगल राज आना ही है और ये जंगल राज लाने का काम इसी तरह के अधिकारी कर रहे हैं। नहीं तो सोचिए कि दिन दहाड़े अगर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाए, उसके बाद में भी अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जाए, तो माना यही जाएगा कि यहाँ के जितने भी कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जितने अधिकारी हैं, यहाँ तक कि एसपी को भी इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग पीड़ित हो रहे हैं, किस तरह से उन्हें एक तरह से आपराधिक घटनाओं का शिकार बनाया जा रहा है। न तो यहाँ के एसपी को ये चिंता है, न यहाँ के थानाध्यक्ष को चिंता है, न पुलिसकर्मियों को चिंता है। देखिए वहाँ बैठकर सारे लोग आराम फरमा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा शहर जल जाए, सारे लोग यहाँ आपराधिक घटना का शिकार हो जाए, लेकिन हम सुनने वाले नहीं हैं। हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जो आदमी मोबाइल नहीं उठाता हो उसे फरियाद की उम्मीद क्या किया जाए। अब सासाराम शहर ऐसे थानाध्यक्ष के भरोसे है जिसे न्याय की उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है। सासाराम के नगर थाना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।